तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं चाहूँगा कि आप सब जो है दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक जो है दोस्तों आपका रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दोस्तों पढ़ाने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका डाइस यानी कि पासा। दोस्तों ये जो आपका पासा टॉपिक होता है दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है और इसके एक दो क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा तरीका जो आपको ना पता होने के कारण आप जो है इसके क्वेश्चन को जो आपका गलत कर देते हैं, जबकि दोस्तों आपका ये ऐसा टॉपिक जो आपका बिल्कुल नहीं है। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम आज इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल दोस्तों बेसिक टू एडवांस लेवल हमारी क्लास रहेगी। पहले जो है दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं जो कि आप देख लीजिए, और ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों मैं पहले आपको जो थ्योरी होती है थोड़ी बहुत थ्योरी जो आपको बता देता हूं, उसके बाद आप चुटकियों में इस प्रकार से जो किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों उड़ा देंगे। तो ऐसे जो आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक जो आपका खुला पासा होगा, एक जो आपका बंद पासा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पासा होंगे उनमें जो आपके नंबर से ही डिनोट हों, यानी नंबर लिखे हुए हों। आपके कलर्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा इस प्रकार से साइन भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ और इसकी जो थोड़ी थ्योरी होती है उसको जो है मैं यहाँ पर जो है दोस्तों डिस्कस कर लेता हूँ। यानी कि जो आपका खुला पासा, बंद पासा, आखिर ये जो है दोस्तों आपका मानक पासा, कभी जो आपसे साधारण पासा इस प्रकार से बोलेगा तो दोस्तों आप कभी भी जो है उलझोगे नहीं बिल्कुल। यानी कि दोस्तों क्या होता है आपका ये जो आपका डाइस यानी कि आपका दोस्तों पासा, मैंने ऊपर में जो आपको बता दिया है। पासा जो होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यानी कि दोस्तों एक जो होता है वो क्या होता है आपका बंद पासा, क्या होता है दोस्तों आपका बंद पासा। उसके अलावा दोस्तों दूसरा जिसको इंग्लिश में कहें तो क्या कहते हैं आपका क्लोज्ड डाइस, क्लोज्ड डाइस इसको कहते हैं बंद पासा। किस प्रकार से होता है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से जो आपको दिया गया होगा उसकी जो तीन सतह होंगी वो आपको दिखेंगी, बाकी जो है दोस्तों आपका तीन सतह जो आपकी नहीं दिखेंगी। ये जो आपका हो गया बंद पासा। उसके अलावा एक जो होता है दोस्तों आपका वो होता है आपका यहाँ पर खुला पासा। क्या होता है दोस्तों आपका यहाँ पर खुला पासा, जिसको कि आप क्या कहते हैं आपका यहाँ पर ओपन डाइस। ये जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ओपन डाइस। किस प्रकार से होता है ये जो है दोस्तों आपका यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो है यहाँ पर ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से इनमें आपका 1 3 5 2 6 4 इस प्रकार से जो नंबर होंगे दोस्तों वो आपके लिखे हुए होंगे। अब बात आती है कि दोस्तों ये जो आपका बंद पासा होता है वो भी आपका दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार का दोस्तों कैसे होता है, एक होगा दोस्तों आपका मानक पासा, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों आपका पूछा जाता है। मानक पासा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और इसकी बहुत ही अच्छी जो है ट्रिक होती है मानक पासा, जिसको कि क्या कहते हैं दोस्तों आपका इंग्लिश की बात करें तो आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस एक होता है दोस्तों यहाँ पर वो होता है आपका साधारण पासा। साधारण पासा दोनों की क्या खासियत होती हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि दोस्तों आप इसको कहते सकते हैं नॉर्मल डाइस कह सकते हैं। यहाँ पर दोनों की क्या खासियत होती हैं, यानी कि दोस्तों जब भी आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा, यानी कि ये जो इस प्रकार से जो आपका पासा बना हुआ होगा, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो विपरीत अंक होते हैं, यानी विपरीत सतह जो होती हैं दोस्तों, उनका जो अंकों का योग होता है वो हमेशा कितना होता है, वो आपका 7 होता है। जबकि आपका जो साधारण पासा होता है उसमें ऐसा नहीं होता है दोनों में। यानी कि दोनों का ही चलिए मैं यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी थ्योरी अच्छे से जो है दोस्तों समझ में आ गई तो आप ज़िंदगी में कभी भी जो है दोस्तों डाइस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो गलत नहीं होगा, ये गारंटी के साथ जो है दोस्तों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों 1 2 और आपका 3, इसमें मैं लिख देता हूँ आपका दोस्तों 5 4, उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कितना 3। दोनों ही क्या है दोस्तों, इसमें जो अंकों का योग होता है, यानी कि विपरीत अंकों का योग, विपरीत अंकों का योग कितना होता है दोस्तों, वो हमेशा 7 होता है। ऑलवेज कितना होगा, ऑलवेज यानी हमेशा 7 होगा। तो इससे एक चीज़ जो है दोस्तों आपको दिख रही होगी कि 1 के विपरीत फिर कितना होगा 6, 2 के विपरीत कितना होगा 5, 3 के विपरीत कितना होगा 4। जब ही तो जो है इनका जो विपरीत अंकों का योग जो होगा वो 7 होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये जो आपका साधारण पासा, साधारण पासे में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि एक चीज़ आपको दोनों में ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब भी आपका कोई भी जो आपका मानक पासा होगा तो उसमें जो दो नज़दीक सतह जो होंगी दोस्तों, जो कि आपको मैक्सिमम 3 दिखती हैं, दो नज़दीकी जो सतह होती हैं उनका जो योग होता है वो आपका 7 नहीं होना चाहिए। यदि आपका 7 हो गया तो वो आपका क्या होगा, वो आपका मानक पासा जो है दोस्तों नहीं होगा। विपरीत अंकों का योग जो आपका 7 होना चाहिए, दो नज़दीकी सतह जो होती हैं उनका योग जो है दोस्तों 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 हो जाता है तो वो जो है दोस्तों कैसा होगा, वो फिर आपका साधारण पासा होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर
3 और 4 को जोड़कर कितना हो गया दोस्तों, वो आपका 7 हो गया। तो एक चीज़ तो इसमें कैंसिल हो गई दोस्तों कि ये जो आपका मानक पासा तो नहीं है, मानक पासा तो दोस्तों आपका बिल्कुल नहीं है। जब मानक पासा नहीं है तो दोस्तों आपको पता हुआ कि यहाँ पर आज जो आपका ये जो यानी कि इसमें जो आपसे क्या पूछेगी बताइए, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत। अब पूछे दोस्तों कि 4 के विपरीत जो है क्या होगा, तो एक चीज़ तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही है कि जो 3 सतह दिखती हैं उनमें से एक सतह जो आपका दूसरी सतह के अपोजिट विपरीत कभी भी जो है दोस्तों नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर 4 के विपरीत ना 5 हो सकता है, ना 4 के विपरीत दोस्तों आपका 3 हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तो फिर कौन से हो सकते हैं, तो ये जो आपका साधारण पासा होता है उसमें जो डिपेंड करता है दोस्तों वो आपका ऑप्शन करता है कि ऑप्शन में जो है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आपको क्या आंसर देना है। यानी कि आपके 4 के विपरीत जो आपसे पूछा है, तो 4 के विपरीत दोस्तों ना 5 हो सकता है ना 3 हो सकता है, तो यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और आपका 6 हो सकता है। अब ये जो आपका ऑप्शन में क्या दिए गए हैं वो जो आपको यहाँ पर आंसर देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपका 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं, तो 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकते हैं। यानी कि ये जो आपका दो नज़दीकी सतह जो होती हैं वो तो एक दूसरे के विपरीत ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी हो ही नहीं सकती। तो अब आती है जो 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत दोस्तों 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये जो आपके जो ऑप्शन दिए गए होंगे दोस्तों, तो फुल जो आपका डिपेंड रहते हैं वो आपके ऑप्शन पर रहते हैं कि ऑप्शन जो होते हैं वो आपको दोस्तों क्या दिए गए हैं। तो ये जो कुछ थ्योरी थी जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गई होगी। अब जो हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आते हैं। यानी कि चलिए मैं यहाँ पर जो है दोस्तों कभी कभी क्या हुआ कि आपको 2-2 पासा जो होंगे वो आपके एक साथ में जो है दिए गए होंगे, यानी कि 2-2 डाइस। तो सबसे पहले तो हम जो है दोस्तों यहाँ पर एक चीज़, एक सिंगल डाइस को लेकर के ही यहाँ पर जो है दोस्तों देख लेते हैं। ये जो आपका सिंगल डाइस से रिलेटेड जो आपका दोस्तों क्वेश्चन आए तो आपको जो है किस प्रकार से करना होगा। जैसे कि दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है ये जो मैं लिख देता हूँ दोस्तों 4, 5, उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 1। अब बताइए कि ये जो पासा है इसमें आपका 4 के विपरीत, 4 के विपरीत जो है दोस्तों आपका क्या होगा। और मैं आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी जो है दोस्तों दे देता हूँ। यानी कि आपका ए यानी कि 1, बी में जो है दोस्तों आपका 3, यानी कि और सी में जो है दोस्तों दे देता हूँ आपको 5, और आपका जो डी है उसमें दे देता हूँ 4। अब बताइए कि इसमें जो आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको जब भी सिंगल जो है पासा आपको दिखे तो एक चीज़ जो है दोस्तों मैंने आपको बताई थी वो क्या देखनी है कि ये जो आपका पासा है क्या साधारण पासा है या फिर जो आपका मानक पासा है। साधारण पासा होता है तो क्या नेम लगता था मैंने आपको बता दिया। जब मानक पासा हो तो क्या नेम लगेगा वो भी मैं यहाँ पर बता दिया है मैंने। तो एक चीज़ तो दोस्तों आप जिन दोनों यानी 2 सतहों को जोड़ के देखे हैं तो दोस्तों यानी कि 5 + 4 करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, वो आपका 7 नहीं हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है दोस्तों 4 प्लस यहाँ पर दोस्तों 5 करें तो ये भी आपका 7 नहीं हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका 1 + 4 करेंगे तो भी जो है दोस्तों यही आपका यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है। यानी 7 से कम हो 7 से ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं होना चाहिए। जब 7 यहाँ पर जो 2 नज़दीकी सतह जो होती हैं उनका योग 7 नहीं होता है तो डेफिनेटली उनके जो विपरीत सतह होती हैं दोस्तों उनका योग हमेशा कितना होता है, 7। यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों ये एक चीज़ जो आपको पता चल गई कि ये जो पासा है वो कैसा है, वो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका मानक पासा है। कैसा पासा है दोस्तों, मानक पासा। मानक पासा में मैंने दोस्तों बताया था 1 के विपरीत 2 होता है, 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं 4 के विपरीत तो है दोस्तों को क्या है, 4 के विपरीत तो यहाँ पर 3 है। ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो है दोस्तों मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ और उसका भी जो है यहाँ पर उसका भी जो है एग्जाम्पल जो है इसी प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा जो 2-2 डाइस होते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनको भी मैं यहाँ पर जो है दोस्तों मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले ये जो है दोस्तों एक और यहाँ पर जो है दोस्तों आपका जो कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा वो यहीं होता है। ये जो है दोस्तों यहाँ पर 5 है, यहाँ पर जो है दोस्तों 3 है, यहाँ पर 2 है। अब बताइए दोस्तों, अब क्या बताइए दोस्तों, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत जो है दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा। 2 के विपरीत ये जो आपका दोस्तों क्वेश्चन है ऑप्शन भी जो है दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और आपका दोस्तों यहाँ पर डी।
दोस्तों ऑप्शन में जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो कितना लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर है आपका 4 6 3 5 2 1। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर ये लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका 1 4 6। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 2 6 और आपका 4। बताइए कि ये जो ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो अब आपको सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है दोस्तों, वो लगाना है कि क्या ये जो आपका मानक पासा है, मानक ये जो है दोस्तों आपने पहचान लिया क्या मानक पासा है या फिर आपका साधारण पासा है। तो आप जो है दोस्तों इसका आंसर जो है बिल्कुल जो है 3 से 4 यानी कि मैक्सिमम 10 सेकंड में इसका जो आंसर होता है वो आपके बता देंगे, यदि आपने साधारण पासा और मानक पासा इन दोनों को जो है समझ लिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था कि दो नज़दीकी सतह जो होती हैं उनका योग यदि 7 हो जाता है तो वो जो आपका दोस्तों मानक पासा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मानक पासा होता तो आप 1 के विपरीत 6 कर देते, 2 के विपरीत 5 कर देते, 3 के विपरीत आपका 4 कर देते, तो आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो जो है दोस्तों आपका इन दोनों को 5 + 2 करेंगे तो कितना आ गया आपका 7। तो ये जो मानक पासा की जो आपकी कंडीशन थी वो तो बिल्कुल ही जो है दोस्तों नहीं बन रही है, यानी कि इसमें मानक पासा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसा है, फिर वो आपका साधारण पासा हुआ। साधारण पासा हुआ तो दोस्तों 3 के विपरीत क्या है दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पर आपका 2 के विपरीत, 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत जो है दोस्तों ना तो आपका 5 हो सकता है, ना ही यहाँ पर कितना हो सकता है यहाँ पर दोस्तों 3। तो ये दोनों जो आपके जो भी ऑप्शन में इसमें आ रहे हैं तो इसको कट कर देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो 2 है तो 2 के विपरीत 2 तो होगा ही नहीं, तो ये भी जो है यहाँ पर कंडीशन आउट है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपका कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो ए भी नहीं। तो दोस्तों 1 के विपरीत कितना इसमें से बच रहा है आपका 1 बच रहा है, 4 जो आपका बच रहा है 6, यानी कि 1 4 और 6। तो ये जो सी ऑप्शन होगा दोस्तों वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही जो आपका 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और आपका 6 हो सकता है। तो बिल्कुल आपको दोस्तों पता चल गई होगी। अब हम जो है दोस्तों देख लेते हैं कि जब भी आपका जो कोई भी आपका पासा होता है, 2 पासा आपको एक साथ जो है दोस्तों दिए गए हों, तो उस प्रकार के जो क्वेश्चन को आप चुटकियों में किस प्रकार से जो है दोस्तों उड़ाएंगे। तो चलिए हम वो भी यहाँ पर जो है दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो आपके पासा होते हैं, यानी कि इस प्रकार से जो आपको 2 पासा जो है दिए गए होंगे, उनमें कुछ अंक जो आपको कॉमन जो है डाल दिए गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है दोस्तों 5 2, उसके अलावा 1 और जो है दोस्तों यहाँ पर आपका पासा ये जो है दोस्तों ये बना देता हूँ। ये जो आपका 2 पासा हैं दोस्तों वो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यानी कि 1 4 और आपका यहाँ पर 6, यानी दोस्तों कितना है आपका 1 4 और 6। अब जो ये जो आपका दोस्तों दोनों पासा हैं, दोनों ही पासा को देखकर आपको बताना है कि बताइए 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा, ये जो दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें जो आपका साधारण पासा और मानक पासा वाला जो नियम होता है दोस्तों वो आपको बिल्कुल ही नहीं लगाना है। वो क्यों नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 डाइस है, यानी कि ये जो आपका पासा फर्स्ट, पासा सेकंड, 2 पासा हैं। तो इन जब भी दोस्तों आपका जो 2 डाइस आपको एक साथ जो दिए गए हों तो उनमें आपको कुछ अंक जो होते हैं वो आपके कॉमन दिए गए होते हैं, यानी कि कोई ना कोई 1 अंक या फिर आपका 2 अंक ऐसे होंगे जो कि दोस्तों दोनों ही आपके पासा में आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों 1 इसमें भी दिख रहा है, 1 इसमें भी, तो इसके पासा को 1 को पकड़ लेना है। और इसको जो क्लॉकवाइज होता है दोस्तों, यानी कि क्लॉकवाइज या फिर कह सकते हैं घड़ी की दिशा, क्या कहते हैं दोस्तों इसको आप क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इसको जो आपको घुमा देना है। जैसे कि इस 1 से इधर जाओगे तो दोस्तों ये जो आपका 1 से इधर जाओगे तो कितना आएगा आपका 5, 5 से भी इधर जाओगे कितना आएगा आपका 2। ठीक उसी प्रकार 1 दिख रहा है तो 1 को पकड़ना है, क्लॉकवाइज जो है दोस्तों घुमाना है। 1 के बाद कितना आएगा आपका 4, 4 के बाद कितना आएगा दोस्तों आपका 6, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 6। अब एक बात दोस्तों बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी कि 2 के विपरीत कितना होगा, वो आपका 6 होगा। उसके अलावा 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, वो आपका यहाँ पर जो है दोस्तों 5 के विपरीत होगा जो आपका 4 होगा, 5 के विपरीत होगा दोस्तों वो आपका 4 होगा। और जो दोस्तों एक जो आपका संख्या बच रही है, तो एक संख्या यानी कि 1 के विपरीत 1 जो है कभी भी जो है दोस्तों नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका वह होगा जो संख्या यहाँ पर आपको जो 6 संख्या होती हैं उनमें से एक संख्या आपको दिख नहीं रही है, वो कौन सी है, वो यहाँ पर आपकी दोस्तों 3 है। यानी 1 के विपरीत कितना होगा, वो आपका 3 होगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिख गई। तो अब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, यानी कि 6 के विपरीत
क्या था, वो आपका 2 था। 2 इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इतने इतने सिंपल। और थोड़ा सा तरीका जो आपको ना पता होने के कारण दोस्तों इन क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं। तो ये जो आपका दोस्तों तरीका पता चल गया। अब जो है दोस्तों एक और कंडीशन इसी में बनती है। वो कंडीशन जो है दोस्तों यहाँ पर कौन सी बनती है उसका भी मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। यानी कि ये जो आपका 2 पासा ही आपको कॉमन दिए गए होंगे, लेकिन दोनों पासाओं में आपके 2-2 अंक कॉमन जो आपको दिखेंगे, तब आपको क्या करना है। यानी कि दोस्तों 2-2 अंक आपको यहाँ पर कॉमन दिख जाएं। क्या दिख जाएँ गाइज आपको यहाँ पर 2-2 अंक। ये जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आपका सही से जो है नहीं बन रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना आप दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना 1 6 5, यहाँ पर जो है दोस्तों कितना है 5 2 5 6। अब बताइए दोस्तों इसमें, अब जो आपको इसमें जो आपका यहाँ पर क्या पूछ लेगा कि 1 के विपरीत बताइए। क्या बताइए दोस्तों 1 के विपरीत। ये जो दोस्तों आप बताइए कि 1 के विपरीत इनमें से कौन सी संख्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है और 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपको सोचना भी नहीं है। यानी कि जब भी दोस्तों आपको यहाँ पर कि दो अंक जो हों, 2 अंक जो है दोस्तों आपको कॉमन यहाँ पर दिए गए हों, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, उनको आपस में आपको कट कर देना है। यानी कि आपस में इनको काट देना है, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो निकल करके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना कर देता हूँ। यानी कि दोस्तों 2 अंक कॉमन है, 5 और 6, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 और 6 इसमें भी कॉमन है, तो बचा 2 बचा 1। 1 के विपरीत कितना हुआ 2, यानी कि 1 के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2। बहुत ही जो है दोस्तों 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, 3 से 4 सेकंड का। यदि आपको तरीका जो है यहाँ पर मालूम था तो 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में जो है दोस्तों उड़ा सकते थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो आपके अंक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हो गई। अगर आपको जो है यहाँ पर किसी भी जो पासा में कलर जो होते हैं वो आपको दे दिए जाएँ, उसके अलावा जो अल्फ़ाबेट होते हैं यानी ABCD इस प्रकार से दिए जाएँ, उसके अलावा जो मैथ के साइन होते हैं यानी कि दोस्तों आपको स्टार जो दे दिया जाएगा, इस प्रकार से हैशटैग दिया जाएगा, प्लस दे दिया जाए दोस्तों, आपका मल्टीप्लाई दिया जाए, डिवाइड जो है दोस्तों दिया जाए, तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे उनका भी तरीका जो है दोस्तों हमें ये जो है यहाँ पर सीख लेते हैं। तो चलिए जो है दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ। यानी कि जो है दोस्तों चलिए मैं इनको साफ़ कर देता हूँ। यहाँ पर जो है दोस्तों आपके पासा जो है मैं बना देता हूँ। ये जो है दोस्तों पासा होते हैं, ये जो दोस्तों यहाँ पर आपका पासा, इसमें आपका A है, इसमें C है, इसमें जो है दोस्तों आपका D है। क्या है दोस्तों इसमें C इसमें D। एक और पासा जो है मैं यहाँ पर जो है दोस्तों बना देता हूँ। ये जो आपका पासा है इसमें जो है दोस्तों आपका क्या है, आपका F है, इसमें जो है दोस्तों आपका C है, इसमें जो आपका क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर कर देता हूँ मैं आपका V। ये जो दोस्तों मैंने यहाँ पर कर दिया आपको। अब बताइए यहाँ पर बताइए क्या दोस्तों आपका कि बताइए जो F है, ऐप के विपरीत क्या होगा। ये जो है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको जो है यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं, इससे पहले आपने किया नहीं है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों इस प्रकार के जब भी आपको दो आपका पास आपको दिए जाएंगे तो उनमें एक अंक जो होगा दोस्तों वो डेफिनेटली दोनों में कॉमन होगा। जो कि यहाँ पर दोस्तों आपको C इसमें दिख रहा है, C इसमें दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है दोस्तों। तो पकड़ लेना है आपको C को, क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों घड़ी की दिशा में। क्या दिखाना है, घुमाना है दोस्तों आपका जो घड़ी की दिशा होती है। तो C के बाद क्या आ रहा है दोस्तों आपका A, उसके अलावा A के बाद कितना आ रहा है, क्या आ रहा है आपका D। कन्फर्म हो गया दोस्तों। ये जो आपका C है, C को पकड़ लेना है। C के बाद जो है दोस्तों आपका क्या है, वो आपका V है। B के बाद क्या है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर F है। तो आपको ये जो चीज़ है दोस्तों आपका जो F है, F के विपरीत क्या हो जाएगा, वो आपका D हो गया। क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है यानी कि D। उसके अलावा जो A थी, A के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका B हो जाएगा। और जो है दोस्तों C है, C और C दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते दोस्तों। तो ये जो C के विपरीत ऐसी संख्या होगी जो कि यहाँ पर नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रही है दोस्तों, वो आपकी E। यानी ये जो आपका C के विपरीत फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर पहले ही आ चुका था यानी कि D था। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों हमारी क्लास को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।
नेक्स्ट तरीका जो है दोस्तों हम यहाँ पर जो है दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों देख लेते हैं, यानी कि कलर से रिलेटेड कोई भी रंग होंगे दोस्तों। उसके बाद हम जो है दोस्तों देखें कि जो ओपन डाइस यानी कि जो खुला पासा होता है वो आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो हम जो एक और जो टाइप बचा था आपका, इस प्रकार से जो कलर होते हैं, ये जो आपका दो पासा जो आपको यहाँ पर दिए गए होंगे, और दोनों पासा में जो दोस्तों कलर आपके सामने, जैसे कि दोस्तों इसमें आपका क्या है, इसमें आपका पीला है, इसमें आपका लाल है, इसमें दोस्तों आपका नीला है, क्या है नीला, इसमें दोस्तों आपका काला है, इसमें दोस्तों क्या है आपका काला है, इसमें आपका पीला है, इसमें दोस्तों आपका सफ़ेद है, सफ़ेद। अब जो दोस्तों आपसे पूछ के लिया जाएगा, ये जो आपका रंग दिख रहा है यहाँ पर आपको काला, बताइए कि काला के विपरीत क्या होगा, यानी कि दोस्तों आपका कौन सा रंग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है। आपने जो तरीका बताया था वही तरीका जो है इसमें यूज होगा। अगर आपने जो क्लास अच्छे से जो देखी है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आपने बता दिया होगा। यानी कि तो सबसे पहले जो आपको करना क्या है गाइज, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो पासा दिए जाएंगे तो उनमें एक अंक जरूर से आपका कॉमन होगा, जो कि आपको पहचानना है कि कौन सा कॉमन है। यानी कि दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर आपको पीला यहाँ पर भी दिख रहा है, पीला यहाँ पर। तो दोस्तों आपको जो पीला है, पीला को ही आपको पकड़ना है। पीला को पकड़ोगे, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाइए, यानी पीला के बाद क्या आ रहा है आपका नीला, नीला के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर आपका लाल। अब इस पासा में आ जाइए, यानी कि पीला के बाद क्या है, ये जो आपका क्या है पीला, पीला के बाद क्या है दोस्तों वो आपका यहाँ पर काला, उसके बाद क्या है वो आपका सफ़ेद है। क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर सफ़ेद। तो ये जो आपका बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि जो लाल के विपरीत क्या होगा, सफ़ेद होगा। और जो काला था, काला के जो विपरीत होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो यहाँ पर आपका दोस्तों नीला होगा। बिल्कुल नीला जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये जो तरीका आपको अच्छा लगा था उस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। अब आती है दोस्तों पीला, कि पीला जो है पीला के विपरीत हो नहीं सकता, तो आखिर क्या होंगे। तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको 6 कलर फिक्स तरीके से जो क्वेश्चन में डिनोट कर दिए जाएंगे, यानी लिख दिए जाएंगे। उनमें से जो कलर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है वही कलर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पीला के विपरीत हो जाएगा, यानी कि पीला के अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। जो पासा होता है यहाँ पर, जो बंद पासा क्या होता है दोस्तों आपका बंद पासा, अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम जो है दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, वो यहाँ पर करेंगे आपका जो खुला पासा होता है। क्या होता है दोस्तों आपका खुला पासा। खुला पासा में क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। और अब ये जो आपका जो उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार जो है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों एक जो पासा जो है, सबसे पहले तो दोस्तों ये जो आपका पासा होता है आखिर खुला पासा बनता कैसे है। तो दोस्तों ये जो आपका पासा होता है 1 2 3, ये जो दोस्तों पासा होता है वो आपका एक बंद पासा ही होता है। जब एक बंद पासा को खोल दिया जाता है, यानी कि जब दोस्तों एक बंद पासा को आप खोलते हैं तो इसकी जो साइड होती हैं दोस्तों वो आपकी दाईं बाईं ऊपर नीचे आगे पीछे आपस में चेंज हो जाती हैं। तो ये जो फिगर कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों आपकी बन जाती है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। ये जो है दोस्तों इस प्रकार से ये जो आपकी फिगर होती है दोस्तों वो यहाँ पर आपका बन जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि इसी प्रकार की फिगर बने, फिगर आपकी दोस्तों कैसी भी बन सकती है। बस आपको ध्यान रखना है। जो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर अभी इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यहाँ पर बताऊँगा, वो कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पर जो दोस्तों ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन को कोई भी गलती नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों इसमें 5 आपका 6 3 2 4 1, उसके अलावा आपका B F C E आपका D और A, इस प्रकार से जो अंक होते हैं वो जो है दोस्तों लिखे रहते हैं। तो आपको जो है दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, जो कि मैंने आपको जो बंद पासा होता है उसमें समझाई थी कि कोई भी जो अंक एक दूसरे के विपरीत कैसे नहीं हो सकता। जैसे कि आपका 2 है तो 2 के विपरीत ना 3 हो सकता है, ना 3 के विपरीत 2, 1 के विपरीत ना 1 हो सकता है, ना 3 हो सकता है।
वो 2 के विपरीत ना 1 हो सकता है ना 3। तो ये जो आपके जो कोने होते हैं दोस्तों, मोस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो कॉर्नर होते हैं वो आपके एक दूसरे से सटे हुए नहीं होने चाहिए। यानी कि ए के विपरीत डी कभी भी जो है दोस्तों नहीं हो सकता, और ये जो आपका ई है, ई के विपरीत सी नहीं हो सकता, और ना ही आपका एफ हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकते कि इसके जो कॉर्नर हैं वो आपस में सटे हुए हैं, और जब आपस में कॉर्नर सटे हुए होते हैं तो वो एक दूसरे के जो है दोस्तों अपोजिट नहीं हो सकते, एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो अब जो है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आपको इस प्रकार से इनका जो कॉम्बिनेशन है यानी कि मिलान आपको करना होता है, जैसे कि आपका एक दूसरे से जो आपका बिल्कुल सटे नहीं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका क्या करूँ, बी के विपरीत कर दूँ आपका क्या ई, कोई जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सेटलमेंट है यहाँ पर नहीं हो रहा है। सी के विपरीत जो है दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, आपका सी के विपरीत कर दूँ आपका डी, और जो बच रहा है ए को कर दूँ किसके विपरीत, एफ के। बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पर ए है, ए के विपरीत क्या हो गया आपका एफ, बी है, बी के विपरीत क्या जो है दोस्तों हो गया यहाँ पर ई। उसके अलावा बचा था आपका डी, डी के विपरीत क्या हो गया दोस्तों आपका सी। ये जो है दोस्तों इसमें बहुत ही चांसेज होते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन है वो आपका गलत होने के चांसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको सोच समझ कर आपको देखना है, आपस में जो कोई भी सेटलमेंट जो है कोई भी स्पर्श हो रहा है तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। आप गलती मत कर देना दोस्तों, जिससे कि आपके और क्वेश्चन जो है यहाँ पर कट जाएँ। अब जो हम दोस्तों इसमें देखते हैं, तो ये जो आपका कॉर्नर दिख रहा है दोस्तों, 4 के विपरीत ना 2 हो सकता है ना ही आपका 6 हो सकता है। तो अब आपको इसको जो है किस प्रकार से यहाँ पर जो है दोस्तों सेटलमेंट करना है। सबसे पहले जो है दोस्तों आप इसको देखें तो 3 के विपरीत कर दीजिए कितना दोस्तों आपका 4। 3 के विपरीत जो है दोस्तों आपने कितना कर दिया यहाँ पर 4। 4 के ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर हो गया 4। अब जो है दोस्तों यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर 3। तो 3 के विपरीत कितना हो जाएगा आपका 5। कितना हो सका, हो गया दोस्तों आपका 3 के विपरीत 5। बचा दोस्तों आपका 6। 6 के विपरीत कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 1। यानी दोस्तों 1 के विपरीत 6, आपका 5 के विपरीत कितना दोस्तों यहाँ पर आपका 3, वो बचा था आपका 4। ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर आपका ये जो आपका यानी कि दोस्तों इससे ये जो आपका हो गया, इससे हो गया। ये जो 5 के विपरीत जो है दोस्तों आपका 2 है, क्या है आपका 5 के विपरीत 2। उसके अलावा जो 3 है, 3 के विपरीत क्या है, वो आपका 4 है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि बिल्कुल आप अच्छे से यहाँ पर इनका सेटलमेंट करना अच्छे से जो है दोस्तों जान गए होंगे। तो ये क्लास आपको दोस्तों यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिंगर को सब्सक्राइब करें। इस पर मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड दोस्तों क्लास डेली अपलोड की जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।